जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है भाई राजस्थान जल जीवन मिशन भर्ती 2025। जी हाँ, जिसमें है नल जल मित्र भर्ती 2025। बिल्कुल, नल जल मित्र भर्ती सीधी भर्ती, बिना परीक्षा सीधी भर्ती, ग्राम पंचायत के हिसाब से होगी ये भर्ती। इसकी अपडेट आई है, बजट में भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। क्या खबर आई है, क्या नहीं आई है, उसको देखेंगे। राजस्थान जल जीवन मिशन भर्ती नल जल मित्र सीधी भर्ती 2025, ग्राम पंचायत स्तर की नौकरी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। भर्ती की बजट में मिली मंजूरी। बिल्कुल साहब, बजट में इसकी मंजूरी मिल चुकी है। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाता है। बिल्कुल साहब, महिला और पुरुष इसमें दोनों लग सकते हैं और ये ग्राम पंचायत स्तर पे ही भर्ती होती है। यानी कि आपके जो सरपंच होते हैं उनसे आप मिल सकते हैं, नगर पालिका है तो चेयरमैन से मिल सकते हैं, और फिर हर गांव में दो दो नल जल मित्रों का चयन किया जाता है इसमें। फिर इनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर इनको ड्यूटी पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है जी, पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे और जो अपडेट हैं उनको भी हम देख लेते हैं। पहले जो अपडेट थी उनके बारे में बात करते हैं। पहले वाली जो अपडेट है उनको एक बार देखो कि भाई ये किस प्रकार से होती है ये भर्ती। तो देखो, एजेंडा नंबर 6 है, नल जल मित्र का प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाता है। यानी कि प्रशिक्षण का मतलब इनको ट्रेनिंग दी जाती है। भाई जो नल जल मित्र होते हैं, इन नल जल मित्रों को ट्रेनिंग दी जाती है, पहले काम सिखाया जाता है। विभागीय पूर्व निर्देशों दिनांक 26/6/2024 की अनुपालना में निर्धारित योग्यताधारी नल जल मित्रों का चयन नहीं किया गया हो, उन सभी ग्राम पंचायतों में अधिकतम दो योग्यताधारी नल जल मित्रों का चयन ग्राम सभाओं में किया जावे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यदि किसी ग्राम पंचायत में 2 या 2 से अधिक योग्यताधारी नल जल मित्रों का चयन ग्राम सभाओं में कर लिया गया हो तो चयनित नल जल मित्रों की वरीयता भी ग्राम सभा में निर्धारित कर ली जावे। अर्थात प्रति ग्राम पंचायत में 2 नल जल मित्रों का योग्यता क्रम में चयन सुनिश्चित किया जावे। ठीक है साहब, बिल्कुल। फिर एजेंडा नंबर 7 है, जो कि ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। ये रहा एजेंडा नंबर 7। एजेंडा नंबर 7 आरपीएल यानी कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पीरियर लर्निंग, प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थी का चयन। यदि किसी ग्राम पंचायत में आरपीएल प्रशिक्षण हेतु आरपीएल की निर्धारित योग्यता रखने वाले संलग्न उम्मीदवार उपलब्ध हों तो आरपीएल एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम हेतु 2 उम्मीदवारों का चयन भी ग्राम सभा में किया जावे। यानी कि भाई जो भी नल जल मित्र चयन हो जाता है किसी का, 2 नल जल मित्र लगेंगे हर गांव में, तो उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पर ये वेरिफिकेशन, और ये 2024 वाला है भाई, 25 की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2024 वाला है जी। ठीक है साहब, अब हम बात करेंगे अपनी अगली खबरों की। ये देखो साहब, अब ये है 2025 की लेटेस्ट अपडेट। ये कब की है साहब? 2025 की लेटेस्ट अपडेट है। इनके ऊपर हम बात करते हैं। बिजली मिलेगी, पेयजल विभाग में 1050 पदों की घोषणा की है। 5 लाख बिजली कनेक्शन का भी ऐलान किया गया है। ये बजट 2025 की बात चल रही है साहब। और ये जो भी आपको खबरें देखने को मिलेंगी ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी साहब। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है और उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, सीधे के सीधे टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है जी, आओ सब आगे बात करते हैं। अब इसकी बात है, वित्त मंत्री दिया कुमारी अपने तीसरे बजट में 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। मुफ्त बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी। जिनके घरों पर स्पेस नहीं है वहां सामुदायिक सोलर प्लांट लगाकर उन्हें लाभ दिया जाएगा। बजट में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 50,000 है, 5,000 नहीं है ये, 50,000 कृषि कनेक्शन की भी घोषणा की गई है। यानी कि साहब देखो, 5 लाख तो नए घरेलू बिजली कनेक्शन,
5 लाख घरों में तो मीटर लगेंगे, कनेक्शन होगा, बिजली मिलेगी। और 50,000 जो कृषि कनेक्शन है खेती करने के लिए, किसानों के लिए, उनकी घोषणा की गई है। ठीक है साहब, आगे देखते हैं अब इसमें। ये देखो अगली खबर। वहीं पेयजल विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भी भर्ती की जाएगी। अगले 1 साल में 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे और 1000 ट्यूबवेल्स भी राजस्थान में लगाए जाएंगे। अब ये जो 1000 ट्यूबवेल्स है ना भाई, ये क्या काम करेंगी, देखो इनका मैं आपको बताता हूँ। 1000 ट्यूबवेल का मतलब है बोरिंग की जाएगी। क्या की जाएगी साहब? बोरिंग की जाएगी। और बोरिंग करने के बाद में गाँव में बड़ी टंकी बनेगी साहब। क्या बनेगी? बड़ी टंकी का निर्माण होगा। और जब बड़ी टंकी का निर्माण होगा तो फिर इसको पानी की सुविधा के लिए किया जाएगा। ठीक है ना साहब, पानी की सुविधा के लिए किया जाएगा। और बड़ी टंकी से फिर क्या किया जाएगा? गांव में पानी की सप्लाई दी जाएगी। ठीक है ना, गांव में पानी की सप्लाई दी जाएगी। और फिर इसमें क्या लगेंगे? नल जल मित्र लगेंगे साहब। क्या लगेंगे? नल जल मित्र लगेंगे। और ये जो नल जल मित्र हैं यही काम करेंगे साहब। किस घर में पानी की सुविधा है, किस घर में नहीं है, कहाँ पर पानी की कुछ दिक्कत आ रही है, कहाँ पर पाइपलाइन में खराबी आ गई है, ये सारी की सारी चर्चाएं ये नल जल मित्रों का काम रहेगा। ये देख रेख करना, टंकी की सुरक्षा करना, टंकी की देख रेख करना, जो भी नल जा रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, सप्लाई हो रहा है, उनकी देख रेख करना, किसके घर में नल की सुविधा गई है, किसके में नहीं गई है, वो पूरी की पूरी जानकारी ये देंगे। उनके डिपार्टमेंट में जाके उनके कर्मचारियों को बताएंगे। और कोई मिस्टेक आती है, कोई खराबी आती है तो फिर ये उनको टेक्निकल टीम को बताएंगे। टेक्निकल टीम आएगी और फिर उसको सुधारेगी। टेक्निकल टीम की भी भर्ती होगी, जैसे प्लम्बर है, ITI वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, राजमिस्त्री हो गए, इन तमाम की यहाँ पर भर्ती होने वाली है। ठीक है साहब, बिल्कुल। आगे देखो, बजट भाषण की शुरुआत करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये सारी चीजें इसमें आप देख सकते हो। बजट सूटकेस के साथ दिया कुमारी और वित्त विभाग के अधिकारी, ये रही अपनी दिया कुमारी जी, ये रहा बजट का सूटकेस। ठीक है साहब, अगली खबर देखो। अगली खबर ये रही भाई, नए बिजली कनेक्शन का ऐलान हो चुका है। ठीक है, वो भी आपके नए बिजली कनेक्शन होंगे। उसके बाद में 2 लाख घरों को नए पानी कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने के लिए PM का धन्यवाद। यानी कि भाई जल जीवन मिशन है जिसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अब 2028 तक ये जल जीवन मिशन बढ़ गया है, तो अब नल जल मित्रों की भी भर्ती होगी और तुम्हारे जो है जल जीवन मिशन के तहत भर्ती की जाएगी। गांव-गांव में ये भर्ती होगी। 2 लाख घरों में पेयजल के लिए 400 करोड़ से ज्यादा का कार्य कराया जाएगा। यानी कि 400 करोड़ का बजट पास हो गया है 2 लाख घरों को पानी की सुविधा देने के लिए। ठीक है साहब, बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं। हमने 1 साल में, अब देखो यहाँ पे लिखी हुई चीजें मैं आपको बताता हूँ। बजट में जो चीज लिखी हुई है, हमने 1 साल में 1301 करोड़ रुपए के लागत के कार्य आदेश और 41,000 करोड़ से ज्यादा के निविदा कार्यान्वित किए गए हैं। राज्य के लिए पेयजल के लिए तकनीकी कर्मचारियों का संविदा काडर बनाया जाएगा। बिल्कुल देख सकते हो आप, पेयजल विभाग के लिए संविदा के ऊपर यह भर्ती निकाली जाएगी। संविदा कैडर बनाया जाएगा, तकनीकी कर्मचारियों को भी लगाया जाएगा और तकनीकी कर्मचारी भी लगेंगे। और इसमें तकनीकी कर्मचारियों के साथ में नल जल मित्र भी लगेंगे। तकनीकी कर्मचारी तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है साहब, उसके साथ में क्या लगेंगे? नल जल मित्र। नल जल मित्र, इनकी भी भर्ती होगी साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। और देखो साहब आगे खबर, ये देखो जी, ये खबर देख सकते हो आप। 2 लाख घरों को नए पानी कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाया जाएगा। ये हमने पढ़ ही लिया है। अगली खबर, ये बजट की बात आ गई साहब। अब किसकी बात आ गई? बजट की बात आ गई है पेयजल में। देखो, और ये बजट का पेज नंबर 2 है साहब। पेज नंबर 2 है, ओरिजिनल बजट का पेज नंबर 2 है, जिसको आप अच्छी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो। इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो ही मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का जल जीवन योजना का समय वर्ष 2028 तक बढ़ाकर प्रदेशवासियों के लिए संजीवनी प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। ये दिया कुमारी जी बोल रही हैं कि आपने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, है ना। हमने विगत 1 वर्ष में कार्य को गति देते हुए 1301 करोड़ रुपए लागत के कार्यादेश, 41,621 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों की निविदाएं जारी कर दी हैं।
आगामी वर्ष 20 लाख घरों में कनेक्शन दिए जाने के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। यानी कि 425 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है पेयजल की सुविधा के लिए कि भाई घर घर में हम पानी की सुविधा पहुंचाएंगे। 425 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है राजस्थान के लिए। अगली खबर देखो साहब, इसको देखो, ये है प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए भी अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के 5123 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए गए हैं। अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में भी समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मैं मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ करने की घोषणा करती हूं। यानी कि गांव में तो जल जीवन मिशन है ही है और यहाँ शहरों के लिए भी अमृत 2.0 योजना चलाई जाएगी, जिसमें शहरों में भी अगर किसी के पास पानी की सुविधा नहीं है तो वहां पर भी पानी की सुविधा पहुंचाई जाएगी। इसकी भी घोषणा कर चुकी है दिया कुमारी जी, जो वित्त मंत्री है, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। ठीक है साहब। और इस योजना के लिए 5830 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया गया है, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी। अब जैसे ही इस भर्ती की सूचना अपने को मिलेगी तुरंत आपको साझा कर दिया जाएगा साहब। भर्ती की सूचना आते ही हम आपको क्या कर देंगे, बता देंगे साहब, हम आपको बता देंगे। भर्ती का नोटिस आएगा साहब, क्या आएगा, नोटिस आएगा। अभी ये नोटिस नहीं आया है, अब अभी तो वर्तमान में तो बजट में ही ये मंजूरी मिली है। जैसे इस भर्ती का नोटिस आएगा तत्काल प्रभाव से आपके साथ में साझा कर दिया जाएगा। इस भर्ती में लगने के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 40 साल है। योग्यता इसकी 10वीं पास रहेगी साहब। ठीक है। और ITI वाले हैं उनको भी यहाँ पर लिया जाएगा। और जो हेल्पर के लिए लगते हैं, उनको भी ओनली फॉर 10वीं पास में ही लगाया जाता है। और ये जो नल जल मित्र हैं ये तो केवल 10वीं पास वाले लग जाएंगे। तो पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।